नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के डनघटा तहसील अंतर्गत नाथनगर विकास क्षेत्र में। और यह गांव है सुकरौली। सुकरौली गांव देखा जाए तो बहुत ही सुंदर बसा हुआ है और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ बीच गांव में एक सरोवर है। सरकार की जहाँ मंशा है कि अमृत सरोवर बनाया जाए, लोगों तक सरकार की मंशा पहुंचाई जाए। अमृत सरोवर के नाम पर सरकार करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है। वहीं आपको दिखाएंगे कि यह बीच गांव में, कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं, इधर भी मकान बना हुआ है, इधर चारों तरफ मकान बने हुए हैं, ये देख लीजिए। और बीच में एक सरोवर है जो अमृत सरोवर के मानक को लगभग पूरा भी कर रहा है, लगभग 3 बीघा से ऊपर ही होगा। लेकिन ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी का ध्यान इधर नहीं आया। हो सकता है कि यह संत कबीर नगर और गोरखपुर के बॉर्डर का है, इसलिए लोग यहाँ आना पसंद न करते हों, लेकिन रहते लोग यहीं पर हैं। और इस सरोवर को बनवाने का ध्यान ग्राम प्रधान के ख्याल में भी नहीं आया। आज आपको हम दिखाएंगे कि सुकरौली के ग्राम प्रधान अपने 1 साल के कार्यकाल में कितना काम किए हैं। ये ग्राम प्रधान हैं, आज आपको रूबरू कराएंगे कि 1 साल बीत गया, गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा प्रधान जी आपका? जी, महादेव राजभर और प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान प्रतिनिधि हैं आप। प्रधान जी का क्या नाम है? श्रीमती कंचन देवी। अच्छा, आपकी पत्नी है। तो 1 साल हो गया सुकरौली गांव में आपको प्रधान करते, कार्यभार आप ही देखते होंगे। तो इस 1 साल में कौन सा विकास कार्य आप कराए? जैसे विकास कार्यों में मान के चलिए कुछ इंटरलॉकिंग हुई है, कुछ खड़ंजा हुआ है, कुछ नालियां बनी हैं और सबसे मेन हमारे गांव में जो एक तालाब, उस पर कच्चा करके भी हम लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ये है कि वो इतना जकड़ा हुआ है कि उस पर से जानवर आना जाना, जहरीले सांपों का आना जाना, यहाँ तक कि उसमें से पैदल सियार इधर से उधर चला जाता है और ये बनसुअरा चले जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर हम मनरेगा के मजदूरों से काम कराते हैं, अगर कोई दिक्कत अगर आ जाती है उसमें, किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत अगर आ जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी समस्या ये है, जब तक हम कोई यंत्र लेकर के उसमें नहीं काम करवाएंगे तो उसको करवा नहीं सकते। अब मान के चलिए कि ब्लॉक स्तर से बातचीत हुई तो उसमें यही पता चला कि नहीं, आप तकनीकी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो तकनीकी का प्रयोग अगर करेंगे नहीं तो हमारे गांव के बीच में जो इस तरह के तालाब दिखाई दे रही है ऐसे ही रह जाएंगे। सरकार की मंशा है अमृत सरोवर बनाना, तो क्या उसमें आप मनरेगा मजदूरों से काम नहीं करा सकते? जी नहीं, मनरेगा मजदूर से कैसे काम करवाएंगे बताइए? इन परिस्थितियों में आप खुद तालाब देख सकते हैं। इस परिस्थितियों में किस कोई भी मनरेगा मजदूर उसमें घुसना नहीं चाहेगा। और मैं चाहेगा नहीं कि चाह नहीं रहा है? नहीं चाह रहा है। अच्छा, आपने उस पर प्रयास प्रयास किया, फाइल बनवाने के लिए प्रयास किया और सरकार अगर चाह रही है तो मेरी भी मंशा है इसको बढ़िया ढंग से मेरे गाँव में बहुत ही देखने में ऐसा लगा कि पूरे गांव के बीचों बीच में है वो, बीचों बीच और बहुत बड़ा, लगभग जो अमृत सरोवर का मानक है 1 एकड़ का, जी, लगभग 1 एकड़ का, तो 1 एकड़ से ऊपर का है भी जी। तो उसमें नरेगा के मजदूरों से काम नहीं करा जी, आप खुद उसको देख सकते हैं। इन परिस्थितियों में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप बीडीओ या एसडीएम या तहसीलदार को आपने सूचित किया? नहीं सर, बीडीओ से बातचीत हुई थी हमारी। बीडीओ साहब ने यही कहा था कि भाई देखिए, आपके पास अगर वित्त से भी कुछ अगर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। तो मैंने कहा इतना छोटा वित्त का है, मैं नाली बनवाऊँ कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करूँ? तो अगर मनरेगा से ही पूरा हो जाता है तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इस पे देखेंगे, तो फिर कुछ अगर ऐसा होगा तो किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला कि ये काम होगा कैसे?
जी, अभी तक डिसीजन नहीं निकला, यही कारण है कि जब तक हम उसमें कोई यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। और यही है कि अगर प्रशासनिक रूप से अगर इसमें मुझे संरक्षण मिलता है तो मैं करूँगा उसको किसी भी हालत में। और गाँव में आवास की क्या स्थिति होगी आपके यहाँ? जी, गाँव में हमारे यहाँ तो मान के चलिए कि आवास में वही 5 आवास आए थे शुरू-शुरू में, हुँ। उसके बाद से कोई लक्ष्य नहीं बना। आबादी के दृष्टि से देखा जाए तो गाँव का हुलिया क्या होगा? कितने परसेंट अनुसूचित होंगे या पिछड़े 10% अनुसूचित होंगे, पिछड़ा सामान्य वर्ग हमारे यहाँ है, पूरा-पूरा है। अच्छा, इसकी अच्छा। वजह से समस्याएँ हैं, जो कि ब्राह्मणों में भी गरीब हैं, हुँ। पिछड़ी में भी अति गरीब हैं और समस्या ये है कि सरकार के द्वारा अब देखिए आगे क्या कार्य योजना चलती है, जो कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे देखिए पंडित जी बैठे हैं, हुँ। आपका अभी ये खपड़ैल का मकान है और लिस्ट में नाम नहीं है। तो समस्या है कि अगर इन सभी चीज़ों को अगर सरकार ध्यान देती है तो जल्द से जल्द इन लोग को आवास मिलना चाहिए और लिस्ट में नाम रह करके फिर नाम गायब हो गया। अच्छा, ऐसी भी हो रही है कि नाम गायब भी हो जा रहा है। कम से कम 25-26 नाम गायब हुए। अच्छा। मैं जैसे ही कार्यकाल संभाला हूँ, हुँ, हुँ। उसी समय। तो इस तरह से गाँव की व्यवस्था है। ग्राम प्रधान ने कहा कि बीच गाँव में अमृत सरोवर के लिए तालाब बना हुआ है। तालाब मौजूद है, लेकिन काफ़ी पुराना और काफ़ी जकड़ा हुआ होने के कारण उसमें जंगली जानवर, जंगली सूअर, बड़े-बड़े विषैले साँप, ऐसे जानवरों का वो जखेड़ा हुआ है और जिसमें मनरेगा मज़दूर काम नहीं करना चाहते और सरकार की मंशा है कि मनरेगा मज़दूरों से ही कार्य कराया जाए। ऐसी स्थिति में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हाँ, वो वतन की यहाँ पत्रकार लोग 3 आइल बाटे। पंचवर्षीय योजनाओं पत्रकार का लोग आइल कार्यभार बाटे। संभालने वाले निर्विरोध ग्राम प्रधान जा, जानना चाहेंगे कि क्या नाम है और यहाँ के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम पड़ेगा इंद्रनाथ मिश्रा। अच्छा, मिश्रा जी आप 3 लोगों का कहना है ऐसा जी, कि 3 पंचवर्षीय योजना आप जी, देखे हैं यहाँ, जी, जी, और वो भी निर्विरोध है। जी, जी, तो यहाँ पर एक बीच गाँव में जी, यदि देखा जाए भौगोलिक स्थिति बहुत बढ़िया है सिकरौली की एकदम अच्छी है। और बीच गाँव में एक सरोवर है, जी। लगभग अमृत सरोवर का मानक भी पूरा कर रहा है। हाँ ना, पूरा कर रहा है। तो उस पे आप क्या कहेंगे कि उस कैसे पर बनेगा? हम यही कहेंगे, उसमें सबसे पहले तो यह है वह नरेगा से काम नहीं हो पाएगा। नरेगा से होगा अगर तो किसी आदमी को साँप काट लेगा, किसी आदमी को बिच्छू मार देगा तो उसका ज़िम्मेदार हम थोड़ी बनेंगे। उसके ज़िम्मेदार हम थोड़ी बनेंगे। उसका ज़िम्मेदार अगर प्रशासन बनता है, तो प्रशासन नरेगा से आकर के खुद बैठ कर के काम करवाए। तो इसमें किस तरह से काम हो ये बताइए आप? मैं यही चाहता हूँ कि पहले उसकी सफाई हो बाई जेसीबी द्वारा। जेसीबी से जब सफाई हो गई, पूरा जा कर के आप पूरा तालाब देख लीजिए, पूरा उसमें तमाम जलकुंभी और अन्य चीज़ें वहाँ पर उपजी हुई हैं। उसके बाद उसमें किसी की हलने की हिम्मत नहीं है। उसी उसी मानसरोवर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस पर से रा अब नाम क्या क्यों लूँ? लेकिन रहा सवाल हमारे प्रधान का, हमारा प्रधान बहुत ओवर जेंटिल है, वो पढ़ा लिखा भी है। रहा सवाल इस बात का कि आदमी सिर्फ इसलिए डरता है कि लोग मेरी शिकायत करेंगे, लेकिन शिकायत करने से अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काट लिया, कोई बात हो गई तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो मान लीजिए जिसकी शिकायत होती है तो काम भी तो करवाता है। बिल्कुल करवाता है, 100%, 1001%। तो क्या ग्राम प्रधान को शिकायत से डर कर पीछे हट जाना चाहिए या नहीं अमृत नहीं सरोवर का नहीं निर्माण कराना नहीं चाहिए? नहीं, अमृत सरोवर का निर्माण कराना चाहिए। शिकायत से डरने की कोई जरूरत नहीं, शिकायत करने वाले करते हैं। एक पुरानी कहावत हाथी जाती है, कुत्ते भौंकते हैं, पुरानी कहावत है। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ निष्पक्ष, मुझे कुछ मने किसी का न दबाव है, न इनका मैं लिया हूँ, न किसी का लिया हूँ, न किसी प्रशासन से मेरा कोई ये है। लेकिन सही चीज ये है
कि मैं ऑलरेडी जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट और सत्य। ये मानसरोवर एक बीच गांव में बन जाता है बहुत अच्छी तो बात होगी। क्या लाभ होगा लोगों को? अरे लोगों को लाभ ये होगा कि लोग उसके चारों तरफ दौड़ेंगे और बैठ करके आनंद से चाय की एक चुस्की लेंगे। तो अभी हमारी बात हो रही थी पूर्व ग्राम प्रधान से। 3 पंचवर्षीय योजनाओं तक ये प्रधान रहे, वो भी निर्विरोध रहे। इनका कहना है कि प्रशासन उसे अपनी सज्ञानता में लेते हुए मशीनों से काम कराने की अनुमति दे ताकि यह अमृत सरोवर बन सके और इसका लाभ यहाँ की जनता उठा सके। जनघटा से बलवंत कुमार पांडे।